Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director of Achievers Up Institute. So I'm back again with another video. So in today's video, we will do some English for competition exams. Okay. So if you are preparing for a government job exam or any other competition exam, then these English classes will be useful for you. So today we'll start with the topic passive voice. Okay. तो आप सभी ने स्कूल्स में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस किया होगा, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे. उसके रूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस. सबसे पहले समझेंगे कि वॉइस क्या होता है, और उसके बाद वॉइस में एक्टिव और पैसिव वॉइस हम समझेंगे, है ना. मेन हमारा फोकस रहेगा पैसिव वॉइस पे, ठीक है. और पैसिव वॉइस के क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से उनका यूसेज होता है, वी विल अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले वॉइस समझाने से पहले मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस समझने से पहले हम ये देखते हैं कि वॉइस का मतलब क्या है. ठीक है, तो एवरीवन रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ वर्ब. व्हाट इज वर्ब, ठीक है. तो वर्ब्स बेसिकली क्या होते हैं, दोज वर्ड्स विच डिनोट द एक्शन बीइंग डन बाय द सब्जेक्ट आर नोन एज वर्ब्स. ठीक है, वर्ब का मतलब है जब भी कोई एक्शन होता है तो जो वर्ड्स उस एक्शन को डिनोट करते हैं उनको बोलते हैं वर्ब्स. ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये. और पैसिव वॉइस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, डायरेक्टली नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है. ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस आपको आना चाहिए. अगर आपको पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम है तो आप फिर वो क्वेश्चन जो है नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स. ठीक है, तो अब वॉइस में क्या हो गया, अब एक्शन जो है, एक्शन कैन बी डन बाय द सब्जेक्ट. एक होता है कि सब्जेक्ट ने ही एक्शन को करा, है ना. और एक सिनेरियो क्या होगा कि एक्शन जो है सब्जेक्ट के द्वारा लिया गया. उस केस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले आ जाता है ना, और यहाँ बाय लग जाता है. खैर वो तो रूल की बात है, जब रूल समझेंगे पैसिव वॉइस में तब. तो अगर एक्शन सब्जेक्ट ने ही लिया है, इफ द एक्शन इज बीइंग टेकन, इफ द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट ओनली, देन दैट वॉइस इज नोन एज एक्टिव वॉइस. एंड मतलब अगर डायरेक्ट हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट ने ये एक्शन किया तो वो एक्टिव वॉइस है. अगर हम उसको इस तरह से बता रहे हैं कि सब्जेक्ट के द्वारा ये काम किया गया, सब्जेक्ट के द्वारा ये एक्शन लिया गया, देन दैट विल बी कॉल्ड एज पैसिव वॉइस. ठीक है, उसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस. ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव का तो मैंने लिख ही दिया है. एक्टिव में एक्टिव का जनरल फॉर्मूला क्या है, एक्टिव का फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन द फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ओबीजे. ओबीजे इज ऑब्जेक्ट, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर, है ना. और अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस का जनरल फॉर्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट विल कम फर्स्ट, आफ्टर दैट वी विल यूज द वर्ब एंड देन द सब्जेक्ट विल कम. ठीक है, सब्जेक्ट विल बी प्रीसीडेड बाय, मतलब बाय यहाँ पर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय लगाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, पहले एक्टिव में देखते हैं फिर उसका पैसिव समझेंगे. ठीक है, देखो एक सेंटेंस मैंने लिखा है, ये मुझे अगर मैंने एक सेंटेंस लिया है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, है ना.
इसको अगर मुझे इफ आई हैव टू चेंज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज currently in active voice, okay, and if I want to change it in passive voice, so what will be the passive verb for this sentence? The passive voice will be, okay, तो यहाँ पर first of all we have to identify the subject, the verb part, the verb phrase and the object. Okay, so clearly we can see I is the subject over here, है ना. सबसे पहले ये देखना है कि सब्जेक्ट काम कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है काम. ठीक है, आई ही सब्जेक्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे. आई एक प्रोनाउन है. ठीक है, प्रोनाउन है ये, तो प्रोनाउन ही यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. आई विल नॉट टॉलरेट, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया. टॉलरेट इसका मेन वर्ब हो गया. ठीक है, तो ये वर्ब पार्ट हो गया. नॉनसेंस जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले रख देते हैं. तो दिस नॉनसेंस will not be tolerated by me. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, this nonsense will not be tolerated by me. ये इसका पैसिव हो गया. समझ आया, ये इसका पैसिव हो गया. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले फर्स्ट वाले में देखो सब्जेक्ट था, फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब मैंने क्या करा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया है. ऑब्जेक्ट वाला पार्ट मेरा पहले आ गया, वर्ब वाला पार्ट उसके बाद. वर्ब तो वही है मिडिल में ही. फिर उसके बाद आई को मैंने चेंज कर दिया और वो मी बन गया, है ना. तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट किस प्रोनाउन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है जब एक्टिव से पैसिव में करेंगे. ठीक है, उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आई का मी हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं. ये एग्जाम्पल नंबर 1 है. एक एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा. उसके बाद रूल समझेंगे. जैसे एक एग्जाम्पल है, टी ग्रोज बोथ इन असम एंड सिलोन. बहुत चलो, ये तो पैसिव में ही गिवन है. जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं. द कमिटी is looking into the matter. The committee is looking into the matter. अब यहाँ पे देखो, the committee is the subject here, है ना. committee is the subject part and is looking is the verb part. Okay, and here it is the object part. So this is given in active voice, and if we have to change in passive voice, so we will follow the same rule. Object will be written first. सबसे पहले object आएगा, है ना. ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब एज इट इज़ मिडल में ही आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा. अच्छा, लैंग्वेज में दोनों इंग्लिश और हिंदी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो अगर मैं कंप्लीट इंग्लिश यूज़ करूँगा सो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स क्लियरली. ठीक है, सो ऑब्जेक्ट विल बी रिटन फर्स्ट, देन वी विल हैव द वर्ब, देन वी विल ऐड द वर्ब, देन द सब्जेक्ट पार्ट. सो इन पैसिव वॉइस इट विल बिकम the matter is being looked
इनटू, है ना, इनटू मैंने प्रपोजिशन यहाँ पे यूज़ किया, बाय, बाय लगाया मैंने, बाय किसके द्वारा, बाय द कमिटी। तो पैसिव वॉइस में हमें के द्वारा का जवाब मिलता है, जहां पर हमें के द्वारा का उत्तर मिले, ठीक है। तो ये इसका पैसिव हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो उस केस में ऑब्जेक्ट पार्ट था वो सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है यहाँ पर, है ना, और जो सब्जेक्ट पार्ट था वो ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है इसमें, है ना, एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। सॉरी। अब समझते हैं रूल्स, पैसिव वॉइस के क्या रूल होंगे कि एक्टिव में अगर गिवन है तो किस तरह से हम हर टेंस में चेंज करेंगे, टेंस बाय टेंस हम समझेंगे, ठीक है। टेबल बना लेते हैं, टेबल से इजी हो जाएगा, या ऐसा करते हैं एक एक करके समझ, चलो टेबल बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो आ रहा है आपके पास वो है यहाँ पर इनडेफिनिट टेंस में, अगर हम बात करते हैं इनडेफिनिट टेंस की, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। टेंसेस आई होप सभी ने पढ़ा होगा, अगर टेंसेस में इश्यू है तो टेंसेस की भी वीडियो है चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं टेंसेस की वीडियो। सिंपल प्रेजेंट में अगर एक सेंटेंस गिवन है किस फॉर्म में, ये एक्टिव है ये पैसिव है, ठीक है, लिख देता हूँ एक्टिव। अब एक्टिव में अगर फॉर्म गिवन है आपको सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OBJ यानी ऑब्जेक्ट, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा प्लस इज एम आर, जो भी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक टॉपिक होता है जिसमें यही एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी है। द वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जब हम समझेंगे तब उस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे, ठीक है। बाय आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मान लो एक सेंटेंस गिवन है, राम रीड्स अ बुक, है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लेते हैं, राम रीड्स अ बुक, ठीक है। तो इसका अगर मुझे पैसिव बनाना है तो किस तरह से पैसिव बनाऊंगा, इसका पैसिव जो बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा इस तरह से, अ बुक इज, वर्ब की यहाँ पर, अच्छा वर्ब लगाना भूल गए, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अ बुक इज रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड, रेड बाय, कौन पढ़ता है बुक, बाय जो सब्जेक्ट था हमारा राम, है ना, बहुत ही सिंपल सेंटेंस लिया है, अ बुक इज रेड बाय राम, फुल स्टॉप, ठीक है। इस तरह से मैंने सिंपल प्रेजेंट का बना दिया। एक दो एग्जांपल और देखते हैं सिंपल प्रेजेंट के ही, ठीक है। मीना मीना
रीड्स आ नॉवल, चलो ये तो सेम ही हो जाएगा। मीना राइट्स आ लेटर, है ना, सिंपल सेंटेंस लिया मैंने, तो उसका किस तरह से हो जाएगा, आ लेटर जो है वो मेरा पहले आ जाएगा, आ लेटर इज रिटन बाय मीना। ठीक है, यही रूल यूज करना, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, अ लेटर इज रिटन बाय मीना। ठीक है, आई होप सिंपल प्रेजेंट वाला पार्ट आपको क्लियर है ना। मीना राइट्स अ लेटर इज रिटन बाय मीना। ठीक है, तो if you are preparing for any kind of competition exam, so you need to have a grip on grammar. Okay, so a lot of questions are asked, and if you will have command over grammar, you will be able to answer all those questions correctly. ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेंस जो आ रही है वो है सिंपल पास्ट, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। सिंपल पास्ट अगर गिवन है ना, तो सबसे पहले देखते हैं कि रूल क्या होगा उसमें। सब्जेक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है, और पास्ट है तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी V2 प्लस ऑब्जेक्ट, V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर सिंगुलर वाज वर, थर्ड फॉर्म यहाँ भी आएगी, तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस वही V3 प्लस सब्जेक्ट, है ना, इस तरह से आएगा। अच्छा, बाय भूल गए हम, बाय यहाँ पर आ जाएगा, बाय लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अजय क्लीन्ड द रूम, अजय क्लीन्ड द रूम। ठीक है, तो अगर उसका पैसिव बनाते हैं, द रूम वाज और वर में से, वाज और वर किस तरह से यूज होता है, वाज विल बी यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, वर विल बी यूज फॉर प्लूरल सब्जेक्ट इन द पास्ट टेंस, है ना। वाज और वर पास्ट टेंस में यूज होगा, अगर सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल है तो वर आएगा। द रूम वाज क्लीन्ड बाय अजय। ठीक है, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल नंबर 1, एक सेंटेंस एग्जाम्पल एक और देखते हैं। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड a welfare scheme for the poor people। ठीक है, तो इसमें आ वेलफेयर स्कीम जो है वो पहले आ जाएगा। अ वेलफेयर स्कीम, अब स्कीम सिंगुलर है, वाज आएगा, वाज अनाउंस्ड। ठीक है, वाज अनाउंस्ड, was announced by the government for poor people। ठीक है, the government announced a welfare scheme for the poor people। A welfare scheme was announced by the government for the poor people।
तो इस तरह से हम करेंगे पैसिव में सिंपल पास्ट का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड वाला, सिंपल फ्यूचर। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, पैसे बनाना है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ठीक है। विल और शैल प्लस बी प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अक्षय will write a book next year। ऑब्जेक्ट पहले आएगा, a book will be written by अक्षय नेक्स्ट ईयर। ठीक है, इस तरह से सिंपल फ्यूचर का हो गया। DU will launch digital marketing course next year, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल है, इसका पैसे बनाना है, तो सब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कोर्स को ले लेते हैं हम। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा डिजिटल मार्केटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विल बी, विल लगाया, बी लगाया, लॉन्च्ड, विल बी लॉन्च्ड बाय DU नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है।